हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में जो है टू न्यूमेरिकल सम देखते हैं जो मास पर है और साथ साथ जो है वेट पर है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस इज 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर if the radius of the moon is 1.74 into 10 to the power 6 मीटर। तो क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ द मून, यानी मून का मास निकालने के लिए कहता है, जबकि स्मॉल जी जो है मून के सरफेस पर दिया हुआ है और मून का रेडियस भी दिया हुआ है। तो देखो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी प्लेनेट का, किसी भी सैटेलाइट का अगर हमको निकालना हो मास, तो उसके लिए यह फॉर्मूला आप यूज कर दो। जो हम स्मॉल जी या कैपिटल जी के बीच जो रिलेशन निकाले हैं अर्थ के लिए, वही फॉर्मूला सब पर अप्लाई होगा, सभी जगह अप्लाई होगा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। तो देखो m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई जी हो गया। अब जी जिस बॉडी के लिए कहेगा, जिस प्लेनेट के लिए कहेगा, उसका हम जी का वैल्यू लिखेंगे, ना कि हम अर्थ का लिख देंगे। तो जी का वैल्यू पुट कर दी, रेडियस उसका पुट कर दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट किए, कैपिटल जी तो यूनिवर्स के लिए सेम रहेगा, तो जी का वैल्यू पुट किए। अब इसी को सोल्व करोगे यार, इतना तो सॉल्यूशन तो आता ही है प्राप्त करने, जैसे बोर्ड मास पढ़ा होगा, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब पढ़ा होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है यार, तो इसका वैल्यू इतना प्राप्त होगा 7.58 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी प्राप्त होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बॉडी वेट 90 kgf, kgf का मतलब हुआ किलोग्राम फोर्स, वेट ही है किलोग्राम फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर इतना केजी फोर्स है वेट बॉडी का। हाउ मच इट विल वेट ऑन द मास हुज मास इज 1/9 एंड रेडियस इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अब कहता है मास, एक प्लेनेट है जिसके सरफेस पर आपको कहता है कि उस बॉडी का वेट कितना होगा, जिसका मास जो है अर्थ के मास में 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब प्राप्त होगा, और अर्थ के रेडियस में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब प्राप्त होगा। तो देखो ये रिलेशन तो सबके लिए है यार, जी ई लिखा हुआ है, इसका मतलब अर्थ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम ई जो है अर्थ का मास है, आर जो है आर ई जो है अर्थ का रेडियस है, रिलेशन पहले से आपको पता है, लिख दिए। अब देखो मास पर जो है, यहाँ देखो जी एम से मास हो गया, यहाँ कैपिटल जी सभी के लिए है, एम हो गया बाई आर एम स्क्वायर हो गया। अब डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड किए तो जी एम बाई क्या हो गया, जी हो गया। अब यहां पर जो है जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर है, और इससे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, जी एम ई नीचे होगा। अब देखो इसके बाद कैपिटल जी कैंसिल हो गया, एम एम बाई एम ई हो गया, आर ई बाई आर एम का स्क्वायर हो गया। अब रिलेशन पहले से दिया हुआ है कि देखो एम जो है वह 1/9 इंटू जो है क्या है, एम ई है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इधर लाओ, ए छोटू इधर लाओ ना रे, दे लड़का दे, मार्कर लेकर भाग रहा है। अरे नाती है एक छोटा सा, वही मार्कर लेके हाथ में से भाग गया। अब देखो यहां पर जो होगा मास जो होगा एम जो होगा अर्थ के मास में 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यहाँ एम ई होगा, एम की जगह पर 1/9 इंटू एम ई होगा। अब नीचे तो एम ही है, तो एम ई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिला 1/9। अब देखो ये जो है रेडियस है किसका, ये रेडियस है मास का, तो यह जो रेडियस है हाफ इंटू आर ई होगा, अर्थ के रेडियस का हाफ, तो यहाँ हाफ इंटू आर ई लिखे हैं, आर ई कैंसिल हो गया तो ये टर्न हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, और चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब इसका 2 2 जा 4 हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे कोई चेंज नहीं, तो यहाँ हो गया 1/9 इंटू 4 यानी 4/9। अब यहाँ देखो ऑन एलएचएस जीएम हमको निकालना है, जीएम तो जी से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, तो जीएम इज इक्वल टू जी इंटू 4/9, क्या 4/9 इंटू
और जीई यानी वेट के फॉर्म में है, तो 90 केजीएफ दिया हुआ है तो 90 केजीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 10 होगा, आज 10 में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 केजीएफ, केजीएफ जो हुआ किलोग्राम फोर्स हुआ, समझ गए, तो इतना वेट हो जाएगा मार्स के सरफेस पर। तो रिवाइज करो, अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।